तो भाई आप सब कैसे हैं? दुआ करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे भाई आए हुए हैं एक ई बाइक लेके, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी, देखिए इसके ब्रेक शू पहले आप देख लीजिए कि एक ब्रेक शू के जो खाँचे थे वो तो बिल्कुल घिस गए हैं, और एक ब्रेक शू में थोड़े थोड़े से खाँचे हैं, और बाकी जो है इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब हमारे ब्रेक पैड ख़राब हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आती क्या है कि भाई का कहना था कि जब मैं गाड़ी को चला रहा था तो जैसे ही मैं पिछली ब्रेक मार रहा था, एक तो ब्रेक मेरी जाम हो गई थी, और दूसरी बात पीछे से ची ची करके आवाज़ भी आ रही थी, और तीसरी बात यह है कि जैसे ही मैं ब्रेक को मार रहा था तो गाड़ी चाहे 60-70 की स्पीड में हो, वैसे ही वो पिछला पहिया हमारा लॉक हुआ जा रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती है जब हमारे ब्रेक पैड ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये बाइक है और ऐसी प्रॉब्लम आती है या आपके पास बनने आती है, तो इसी तरह से देखिए मैं तरीका आज बताऊंगा आपको इसका चेंज करने का, क्योंकि ई बाइक का तो काम मैं भी नहीं करता हूं, मगर कभी कभी गाड़ी आती है तो मैं बना देता हूं। फ़िलहाल मैं पहले काम करता था, क्योंकि अब मुझे रिक्शे से ही फुर्सत नहीं रहती है। आपकी दुआओं से काम इतना रहता है माशाल्लाह से, और जो है अल्लाह ताला आप सभी को कामयाब करें, जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और देखते हैं। जितना हो सकेगा मैं अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह ताला आप सभी को कामयाब करे। आप जो भी लाइन में है, जिस काम में भी है, आप लोगों को उस लाइन में कामयाबी अता फरमाए। दिखाता हूँ इसमें, और जो मेरी वीडियो को तो ध्यान से देखेगा उनके लिए मैं बहुत बहुत उनको शुक्रगुजार होती है उस पत्ती के। अच्छी बात है, अगल बगल मेरी वीडियो को देखा फंसा देना है दोनों ब्रेक पैड को। देखिए जैसे कि मैंने फंसा दिया, अब इसको इसके अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है, फिट करूंगा इसके अंदर। थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको बैठाने में, क्योंकि ये ब्रेक शू नए हैं। जब नए ब्रेक शू होते हैं तो उसमें माल जो होता है वो ओवर होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बैठाने में। बाकी आराम से धीरे धीरे आप करेंगे, घुसेड़ेंगे उसको तो आराम से वो बैठ जाता है, ठीक है। तो हमारे ब्रेक पैड देखिए बिल्कुल बैठ चुके हैं, और यहाँ पे 2 बोल्ट लगे होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। 4 नंबर एलेंकी वाले 2 बोल्ट हमारे लगे होते हैं, ठीक है। 4 नंबर एलेंकी वाले, ज़्यादातर ई बाइक पे 4 नंबर एलेंकी वाले ही बोल्ट लगे होते हैं ब्रेक पैड में। तो इसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है 4 नंबर एलेंकी की मदद से। और ये 2 बोल्टों को आपको खोलना है। आप जैसे ही इन दोनों बोल्टों को खोल लेंगे, और जैसे ही आप खोलेंगे फिर आपके ब्रेक पैड बाहर निकल आएंगे। और इसको अगर बोल्टों को आप नहीं खोलेंगे तो उस कंडीशन में आप ब्रेक पैड को खींचते रह जाएंगे, क्योंकि ब्रेक पैड जो हमारे टाइट होते हैं वो ये दोनों बोल्ट के द्वारा ही टाइट होते हैं। तो ऐसे ब्रेक पैड आपके बाहर नहीं आएंगे जब तक कि दोनों बोल्ट को आप नहीं खोलोगे, ठीक है। तो ये 4 नंबर एलेंकी वाले हमें दोनों बोल्ट खोलना है, फिर हमारे ब्रेक शू बाहर निकलेंगे, और फिर जब हम लगाएंगे तो ये दोनों बोल्टों को हमें ब्रेक पैड लगा देना है। अब थोड़ा थोड़ा सा इन दोनों ब्रेक पैड को हम फैला देंगे ताकि इसमें गैप आ जाए, और इतना गैप आ जाए कि डिस्क में हमारे ब्रेक पैड अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। अब इसको इसके अकॉर्डिंग बैठाना है। जो हमारे दोनों सेंटर होते हैं यहाँ पे देखेंगे तो 10 नंबर 2 बोल्ट लगे होते हैं, जिस पे हमारा जो ब्रेक पैड का पूरा सिस्टम होता है वो टाइट होता है, यहाँ पे ब्रैकेट पूरा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के दोनों हमारे सेंटर होते हैं। तो यहाँ ये हमें सिर्फ 10 नंबर 2 खोलना है, उसके बाद 4 नंबर एलेंकी वाले 2 बोल्ट खोलना है। खोलने के बाद हमारे ब्रेक पैड बाहर आ जाएंगे, और ब्रेक पैड को आसानी से चेंज करके फिर उसी तरह से 4 नंबर एलेंकी वाले बोल्ट और ये हमारे जो है 10 नंबर बोल्ट लगा देना है। उसके बाद हम जैसे जैसे ब्रेक को पुश करेंगे वैसे वैसे हमारी ब्रेक अच्छी लगने लगेगी। और इसमें आपको सेटिंग नहीं करना है, सिर्फ आपको ब्रेक पैड बदलना है। और उसके बाद इसमें यह भी देखना है कि मास्टर सिलेंडर में हमारा तेल है या नहीं है। सबसे मेन चीज़